मेरे वालिद मुझे वकील बनाना चाहते थे या फिर सीएसपी देखना चाहते थे, लेकिन मैं सहाफ़ी बनना चाहता था। मैंने लॉ की तालीम दरमियान में छोड़ दी, पंजाब यूनिवर्सिटी से भागा और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जर्नलिज्म में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल लिया और 1992 में नवाए वक्त लाहौर में जॉब कर ली। मेरी तनख्वाह 1400 रुपये थी और काम चपरासी का था। मैं सीनियर्स के लिए चाय लाता था, कूलर से पानी ला कर देता था और उनके कंधे भी दबाता था। मेरी कुल सहाफ़त स्लिग रजिस्टर और प्रूफ रीडिंग तक महदूद थी। वालिद खुशहाल थे, लेकिन वो मुझसे नाराज़ थे। चनाचे मेरा कुल असासा 1400 रुपये थे। मैं 1000 मरतबा तस्लीम कर चुका हूँ। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं रोज़ 6 किलोमीटर पैदल चलकर दफ्तर पहुँचता था। कमरे का किराया 1800 रुपये था, 400 रुपये का डिफरेंस था, खाना पीना इसके अलावा था। लेकिन मैं खसारा पूरा करने के लिए दूसरी नौकरी पर मजबूर हो गया। मैं दिन के वक्त नवाए वक्त में काम करता था और शाम के वक्त मून डाइजेस्ट में अदीब जादवानी महरूम के फीचर्स लिखता था। वो मुझे 1000 रुपये देते थे और यूं मैं खाने पीने और रहाइश के काबिल हो जाता था। मुझे इस मशक्क़त ने सबक दिया, बाइज़्ज़त और खुशहाल ज़िंदगी के लिए इंसान के पास काम और काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लिहाजा वो दिन है और आज का दिन है। मैंने किसी भी ज़माने में 3 से कम काम नहीं किए। आप मेरे 28 साल पुराने कुलीग से पूछ लें, ये मेरे नज़रियात, मेरे लाइफस्टाइल और मेरे मिजाज पर तराज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने पैदल ज़िंदगी से लग्जरी लाइफ तक जितनी मेहनत की, या मैं आज भी जितनी मेहनत कर रहा हूँ, इनमें से हर शख्स इसकी गवाही देगा। लोग मुझसे टाइम मैनेजमेंट और वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सीखते हैं। मैं एतराफ़ करता हूँ, मेरे पास अल्लाह और मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता था। मेरे पास आज भी अल्लाह और मेहनत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जितनी एड़ियाँ रगड़ना पड़ी, मुझे ज़िंदगी के तवे पर जितना बैठना पड़ा, ये मैं ही जानता हूँ, या फिर मेरा अल्लाह। ताहम मुझे कोई मलाल, कोई तासुफ़ नहीं, क्योंकि बाइज़्ज़त खुशहाल ज़िंदगी की एक कीमत होती है और ये कीमत हर इंसान को देनी पड़ती है। मैंने ये दी, मगर अल्लाह ने मुझ पर इस कीमत से ज़्यादा रहम फरमाया। ये है इस झूठे मीडिया के एक झूठे वर्कर की झूठी दास्तान। इस झूठे वर्कर की दास्तान जो 15 साल फर्श पर सोता रहा, जो 30 साल से रोज़ लिख रहा है और जिसकी ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उसने कमर सीधी करने से पहले काम ख़त्म न किया हो और अगले दिन के काम का मेज़ पर ढेर न लगाया हो। मैं मीडिया का वकील नहीं हूँ। आप इसे कोई भी गाली दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखें, इस मीडिया में चंद ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की, जिन्होंने तिनका जोड़कर घोंसला बनाया और जो मरने तक इस घोंसले में तिनके जुड़ते रहे। मुझे ख़तरा है आप कहीं गाली देते हुए इन लोगों की दिल आज़ारी न कर बैठें, आप कहीं उनकी बद्दुआ न ले बैठें। दावा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात और फिर उलमा इकराम के मुँह पर सजता है। लेकिन डरते डरते अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए एक दावा मैं भी करना चाहता हूँ। दुनिया में मीडिया के 3 विज़न हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। मैं शायद गिनती के चंद मीडिया वर्कर्स में शामिल हूँ जो तीनों मीडियम में काम कर रहे हैं। मैं हफ्ते में 4 कॉलम लिखता हूँ, 4 सियासी प्रोग्राम करता हूँ और सोशल मीडिया की 3 कंपनियों का निगरान भी हूँ। आप गूगल करके देख लें, आपको दुनिया भर की मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे पागल नहीं मिलेंगे। मीडिया की 3 गेंदें और 4 बिजनेस की 4 गेंदें, कुल 7 गेंदें हवा में उछालना और पकड़ना आसान काम नहीं होता। इसके लिए सुपर झूठा होना पड़ता है। लिहाजा मैं तजर्बे की बुनियाद पर मीडिया के बारे में कुछ अर्ज़ करने की पोजीशन में हूँ और मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। मीडिया की 3 किस्में हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल। ये तीनों मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम होती हैं, मशीनरी, सपोर्टिंग स्टाफ और चेहरे। आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, मशीनें झूठ नहीं होती। प्रिंटिंग प्रेस, माइक, कैमरे, स्टूडियो, लाइट्स और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये सिर्फ मशीनें हैं। ये झूठ या सच दोनों नहीं बोल सकती। दूसरे नंबर पर सपोर्टिंग स्टाफ आता है। ये लोग चौकीदार से एडिटर और रिसेप्शनिस्ट से सीनियर प्रोड्यूसर तक होते हैं। ये मीडिया का 90% हैं। ये भी सच और झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका काम सिर्फ खबरों और मटेरियल को प्रोसेस करना होता है। और तीसरे नंबर पर मीडिया के फेस आते हैं। ये वो रिपोर्टर होते हैं, आवाम जिनके नाम और चेहरे देखते और पढ़ते हैं। ये कालम नगार, रिपोर्टर्स, न्यूज़ एंकर्स और प्रोग्रामों के मेज़बान होते हैं। मैं रिपोर्टर्स और न्यूज़ एंकर को भी साइड पर कर देता हूं, क्योंकि रिपोर्टर्स की खबर अगर गलत साबित हो जाए तो वह नौकरी से फारिग हो जाता है। न्यूज़ एंकर्स सिर्फ खबरें पढ़ते हैं, ये एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं बोलते, लिहाजा ये भी बेगुनाह है। पीछे रह जाते हैं कालम नगार और प्रोग्राम के मेज़बान। ये गिनती के चंद लोग हैं। मुल्क में 10 बड़े एंकर्स होंगे और इतने ही कालम नगार। ये वो लोग हैं जो सच और झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग कुल मीडिया का 1% भी नहीं बनते। लिहाजा हम कह सकते हैं 99% मीडिया बेकसूर है, सिर्फ 1% गंदी मछलियाँ हैं।
आप बेशक इन गंदी मछलियों को अलग करें और इनकी मरम्मत शुरू कर दें, लेकिन आप मरम्मत से पहले कम से कम गुनाहगार और झूठे का फ़ैसला तो कर लें। अल्लाह ताला भी हशर के दिन फरिश्तों की रिपोर्ट पर फ़ैसला नहीं करेंगे, वो भी हम और हमारे अज़ा से पूछेंगे और हम बाकायदा अपना मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन आप नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला से भी बड़े हैं कि आप गुनाहगारों और बेगुनाहों को अलग किए बगैर सबकी मरम्मत कर रहे हैं। आप हैं कौन? आपके सामने 10, 20, 50 एंकर्स और कॉलम नगार मौजूद हैं। आप बताएं किसने कब झूठ बोला और इस झूठे को मीडिया के किस शख्स ने सपोर्ट किया। डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे कोलीग थे। ये जनवरी 2018 में ज़ैनब के कातिल इमरान अली के 37 फॉरेन बैंक अकाउंट्स का गलत दावा कर बैठे। उनके प्रोग्राम पर 3 माह के लिए पाबंदी लग गई। पूरे मीडिया में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये पीटीवी करप्शन केस में गिरफ्तार हुए, जेल गए, किसी ने उस वक्त भी उनकी मदद नहीं की। मीडिया का कोई कारकुन आज भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। ताहम ये दुरुस्त है, मीडिया से मुतल्लक चंद लोगों ने हुकूमतें ज्वाइन की, मगर वो लोग आज कहाँ हैं? मीडिया ने उनको डिसऑन कर दिया, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 किस्म के एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट एंकर्स और नॉन जर्नलिस्ट एंकर्स। आप किसी जर्नलिस्ट एंकर्स पर उंगली रखकर बताएं उसने फ़लाँ वक्त फ़लाँ झूठ बोला था, या उसने माइक और कैमरे के ज़रिए फ़लाँ को ब्लैकमेल किया था। आप कोई नाम लें, मीडिया इंडस्ट्री आपका साथ देगी। ताहम ये सच है, नॉन जर्नलिस्ट एंकर्स की वजह से मीडिया को कई बार सबकी उठानी पड़ी, लेकिन किसी सहाफ़ी ने उनका साथ नहीं दिया। बाकी रह गया मीडिया का कंट्रीब्यूशन, तो ताज़ा तरीन तारीख में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का स्कैंडल हो, पनामा स्कैंडल हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, या फिर आटा और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट हो, कौम, हुकूमत और अदालतों को ये तमाम कैच मीडिया से मिले थे। कोरोना के बारे में भी मीडिया ने हुकूमतों को बताया था। आप आज दिन में 10-10 मरतबा हाथ धोते हैं या लोगों से दूर रहते हैं, तो ये उस झूठे मीडिया की मेहरबानी है। जबकि उलमा कराम तो आज भी कोरोना को यहूद नसारा की साजिश करार दे रहे हैं। ये आज 2.25 लाख हलाकतों के बावजूद इसे नहीं मान रहे। ये तो तफ्तान और रायवेंट के ज़रिए इसे पूरे मुल्क में फैलाते रहे थे। चनाचे मीडिया पर नजर आने वाले 30, 40, 50 लोग झूठे होंगे, लेकिन आप कम अज़ कम कौम को उनके झूठ तो बता दें, उनका जुर्म तो दुनिया के सामने रख दें। आप में और चंगेज़ खान में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। वो भी लोगों को लटकाता था और जुर्म बाद में बताता था, और आपने भी ये काम शुरू कर दिया है। बाकी रह गया साइकिल से 5 स्टार लग्जरी ज़िंदगी तक का सफ़र, तो ये हकीकत है। मीडिया के 1% लोग खुशहाल हुए, लेकिन इस खुशहाली के लिए उन्हें 30 साल लगे, और 30 साल कितना बड़ा अरसा होता है। आप अपने दाएं बाएं देख लें, 30 बरसों में रेड़ियाँ लगाने वाले खरबपति बन गए, ठेकेदार और व्यापारी बिजनेस आइकॉन बन गए, और ASP असिस्टेंट कमिश्नर और वकील मुल्क में IG, फेडरल सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस बन गए। 20, 25, 30 साल इतना बड़ा अरसा होता है कि इसमें एक रिटायर क्रिकेटर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, और कॉलेज का ड्रॉप आउट स्टूडेंट मौलाना तारक जमील वक़्त और मेहनत कीड़ों को भी नवाज देती है। ये मिट्टी और गोबर का मुकद्दर भी बदल देती है। जबकि हम तो इंसान हैं, लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे या हमसे भी आगे निकल जाएंगे। ताहम नए कामयाब होने वाले ये ज़रूर याद रखें, ये भी जब कामयाब होंगे तो इन लोगों को भी झूठा, दरबारी और लफाफा ज़रूर कहेंगे। ये उनकी कामयाबी की कीमत होगी, और नाकाम और छोटे माशरों में कामयाब लोगों को ये कीमत हर सूरत चुकाना पड़ती है। आप अगर ये चुका सकते हैं तो आगे बढ़ें, वरना पत्थर उठाएं और अपने से आगे चलने वालों को मार मार कर ज़िंदगी गुजार दें। आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे।